हेलो बच्चों, आज डिस्कस करेंगे हम 11th क्लास में सब्जेक्ट है बच्चों इज मैथ्स और चैप्टर है आपका 11th क्लास की मैथ का सेट चैप्टर। ठीक है, चैप्टर 1 है बेसिकली ये। और इसमें भी एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे, आज कंप्लीट एक्सरसाइज पढ़ेंगे 1.6। लेकिन इससे पहले अगर हम आपको बताएं 1.1 से लेके 1.5 एक्सरसाइज तक हम ऑलरेडी कुमार इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। तो प्लीज बच्चों उनको देख लीजिएगा, क्योंकि आपकी लास्ट एक्सरसाइज है। तो याद रखिएगा लास्ट है, तो बेसिक्स तो 1.1 1.2 यहाँ से ही सारे आए होंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अब आपको थोड़ा सा लॉजिक यानी थ्योरेटिकल पैटर्न समझना होगा बच्चों। थ्योरेटिकल पैटर्न है क्या? एक फॉर्मूला यूज होता है बेटा इसमें। फॉर्मूला क्या है? एन A union C equal to number of in A set plus number of in B set minus number of elements is in A intersection C। देखिए, अब देखिएगा इसमें क्या है। मैंने क्या कहा आपसे? A यूनियन B, यानी कि पहली चीज तो आपने ये तो पढ़ा है, A यूनियन B ऑलरेडी पढ़ रखा है सबने। लेकिन एन लगा दिया तो इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल मीनिंग है एन का, यहाँ पे जितने भी एन लगे हुए हैं इनका सिंपल मीनिंग क्या है? एन का नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। कि सेट में कितने एलिमेंट, अगर एग्जांपल्स के यहाँ पे बोले, अगर मैं लिख रहा हूं बच्चों ए है 2 5 7, तो बताइए नंबर्स इन ए सेट कितने हो गए? 3 एलिमेंट। ठीक है, नंबर्स इन सेट ए या एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हो गए बच्चों? 3। बस यही है आपका, ये एक फॉर्मूला यूज होगा। अब इस फॉर्मूले को, सॉरी बी लिखना था बेटा, बी। इस फॉर्मूले को बच्चों को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो ध्यान से देखिएगा। ए का मतलब है ए सेट में आने वाले एलिमेंट। इस बी का मीनिंग क्या है? बी सेट में आने वाले एलिमेंट। अगर मैं दोनों को लिख रहा हूं तो बताइए क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या? हर एक नंबर्स को लिख रहे हैं हम। ठीक है ना, तो आप ध्यान से समझिएगा। पहले नंबर्स इन ए सेट लिख दिया मैंने, फिर प्लस बी सेट लिखा, तो ये क्या हो गया? प्लस नंबर्स इन बी सेट। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये वाला पोर्शन अगर आप देखते हो तो इसको मैंने ए में भी काउंट कर लिया, इसको बी में भी काउंट कर लिया, तो बेसिकली 2 टाइम्स काउंट हो गया। अगर 2 टाइम्स काउंट हो गया है तो 1 टाइम माइनस करिए, और इसको क्या बोलते हैं? ए इंटरसेक्शन बी। तो क्या कर देते हैं हम? माइनस नंबर इन ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए ये यही लिखा था बच्चों यहाँ पे। अब सिर्फ एक इसी फॉर्मूले से आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज हो जाएगी 1.6। देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, सारे समझ में आएंगे, गारंटी है। सॉल्यूशन: x and y are two sets such that number of element in x set कितने हैं आपके? 17। नंबर इन y set कितने हैं आपके? 23। नंबर इन x यूनियन y कितनी दे रखे हैं बच्चों? 38। फाइंड द नंबर इन x इंटरसेक्शन y, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, अगर आपको ये फाइंड करना है तो देखिएगा फॉर्मूला लगाएंगे हम। क्या था? x यूनियन y प्लस, नॉट ए प्लस, इक्वल टू नंबर इन a सेट प्लस b सेट प्लस, ओहो पता नहीं ए क्यों लिख दिया मैंने, x लिखा है तो बेटा x लिखोगे, y लिखा है तो y लिखोगे, और फिर क्या है? x इंटरसेक्शन y। तो देखिए यूनियन में कितना दे रखा है? यूनियन में दे रखा है 38। x में कितने एलिमेंट है? 17 प्लस y में एलिमेंट है बच्चों 23। अब ये प्लस नहीं होता है, माइनस होता है। ठीक है ना, बाय मिस्टेक हो गया। तो देखिए ये फाइंड करना है x इंटरसेक्शन y। तो अगर ये फाइंड करना है तो बच्चों आपका 38 ही रहा। इसको अगर आप ऐड करते हो तो 0 40 माइनस x इंटरसेक्शन y। तो देखिए x इंटरसेक्शन y इधर आ जाएगा। इसका याद रखना मतलब क्या है? नंबर इन एलिमेंट x इंटरसेक्शन y।
इक्वल टू 40 माइनस 38। तो इसका आंसर कितना हो गया बच्चों? 2 हो गया। बस खत्म। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन बच्चों बिल्कुल सेम है इसके जैसा। कैसे देखिए, इफ x एंड y आर टू सच दैट, क्या बोला गया है? x यूनियन y हैज एलिमेंट। इसका मतलब क्या है? नंबर इन x यूनियन y या एलिमेंट इन x यूनियन y कितने हैं बच्चों? 38। एंड नंबर एलिमेंट्स इन x कितने हैं आपके? 8। नंबर्स इन y एलिमेंट कितने हैं बताइए? 15 एलिमेंट। अब हाउ मेनी एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y? तो बच्चों इसमें कौन सा डिफरेंट है? ये भी तो सेम वही फॉर क्वेश्चन बना प्रीवियस जैसा क्वेश्चन। x यूनियन y इक्वल टू नंबर इन एलिमेंट x प्लस नंबर्स इन एलिमेंट y माइनस x इंटरसेक्शन y। बच्चों ये बिल्कुल सेम है फर्स्ट के जैसा। तो आई होप आप सभी कर लोगे, इसमें कोई बड़ा सा लॉजिक नहीं है, ठीक है ना। वैल्यूज पुट करनी है और ये निकाल देना। थर्ड में देखिए, अब यहां से थोड़ा सा अलग पैटर्न आएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें देखिए पीपल दिए गए हैं कितने हैं? 400, ठीक है। 2050 स्पीक हिंदी। हिंदी कितने बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं बच्चों 250। इंग्लिश कितने बोलते हैं? इंग्लिश बोलते हैं बच्चों 200। उसके बाद हाउ मेनी एलिमेंट्स, सॉरी एलिमेंट्स बोल रहा हूं मैं, हाउ मेनी पीपल्स कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश? तो हिंदी एंड इंग्लिश के कितने हैं? ओ सॉरी, तो फाइंड आउट करना है। तो देखिए अगर ये फाइंड आउट करना है तो आप समझिएगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? चलो पहले से लिखता हूं मैं। H4 हिंदी लिख रहा हूं बच्चों एंड E4 इंग्लिश, यानी कि नंबर ऑफ पीपल इन हिंदी, या फिर नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक हिंदी, नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक इंग्लिश एंड नंबर ऑफ टोटल। तो कितना हो जाएगा? हिंदी यूनियन इंग्लिश। और हमें निकालना एंड। एंड का मतलब क्या होता है बच्चों? याद रखना, एंड का ऑलवेज मीनिंग होता है इंटरसेक्शन। तो हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश, ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए फिर क्या हो जाएगा? सेम वही कंसेप्ट, H यूनियन E इक्वल टू H प्लस नंबर ऑफ पीपल इन E माइनस नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। हमें तो ये फाइंड, चलिए पहले वैल्यू देखिए कितनी होगी बच्चों। ये वैल्यू होगी आपकी 400। उसके बाद ये वैल्यू कितनी है आपकी हिंदी, हाँ 250, प्लस इंग्लिश कितना है 200, माइनस हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश। हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश इधर आ गया तो बताइए बच्चों क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो कितना हो गया? 550 माइनस 500। तो आंसर कितना हो गया बच्चों इसका? 50। बस हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले कितने लोग होंगे? पीपल कितने होंगे? 50। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। 4 में क्या दे रखा? सेम वही कंसेप्ट है। S एंड T हैज टू सेट। S के पास बताइए कितने एलिमेंट्स दिए गए हैं? 21। T के पास कितने एलिमेंट्स दिए गए हैं? 32। S एंड T कितना दिया गया है? सॉरी S इंटरसेक्शन T 11 एलिमेंट्स। हाउ मेनी एलिमेंट्स S यूनियन T? S यूनियन T के पास कितने होंगे? ये कौन सा नंबर है आपका? 4। तो देखिए 4 में क्या लिखोगे? S यूनियन T इक्वल टू नंबर इन एलिमेंट S, नंबर इन T माइनस S इंटरसेक्शन T। तो देखिए S में है 21, 32 और प्लस 11। ओ सॉरी प्लस कैसे हो जाएगा? माइनस। तो देखिए इसको ऐड करोगे बच्चों 3 हो जाएगा, 5 माइनस, तो कितना हो गया? दिस इज 42। तो आंसर आ गया आपका 42। क्वेश्चन नंबर 4 था बच्चों ये। इसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है? x एंड y हैज टू सेट्स सच दैट x हैज एलिमेंट। तो बताइए x के पास कितने एलिमेंट है बच्चों? 40 एलिमेंट है। एंड x यूनियन y के पास कितने एलिमेंट है? 60 एलिमेंट है। x इंटरसेक्शन y के पास कितने एलिमेंट है? 10 एलिमेंट्स। हाउ मेनी एलिमेंट्स डज y हैव?
तो बताना सिर्फ y के पास कितने एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो देखिए फिर से फॉर्मूला, x यूनियन y इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन x सेट प्लस नंबर इन y सेट, एलिमेंट या नंबर्स एक ही चीज है, माइनस x इंटरसेक्शन y। ये बताइए वैल्यू कितनी है 60 इक्वल टू 40 प्लस y फाइंड आउट करनी है हमें, माइनस कौन सा क्वेश्चन था ये, फिफ्थ। तो इसमें देखिए कितने दे रखे हैं 10, तो ये कितना हुआ 30 बचेगा, 60 इक्वल टू 30 प्लस नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन y या एलिमेंट इन y, तो कितना हो गया 30, 60 माइनस 30 30, यानी कि एलिमेंट इन y सेट कितने हो गए बच्चों 30। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, इसमें क्या बोला है, पीपल। पीपल कितने आपके पास 70 है, 37 लाइक कॉफी। कॉफी कितनों को पसंद है, कॉफी पसंद है बच्चों 37 को। 52 को क्या पसंद है, टी। उसके बाद ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, एक इंसान को कम से कम इन दो में से एक पसंद होगी, लेकिन मुझे तो दोनों ही पसंद नहीं है। ये कहना क्या चाह रहा है बेटा, अगर कोई भी इंसान है या तो उसे टी पसंद होगी या कॉफी पसंद होगी, ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसे टी या कॉफी में से कुछ पसंद नहीं होगा। उन्हें क्या बताएं, कुछ पार्टिकल्स में टेक्निकल फॉल्ट है। चलिए अब आगे आगे बढ़ते हैं हम। हाउ मैनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी। अब बताइए ऐसे इंसान जिनको कॉफी भी पसंद है टी भी पसंद है, यानी कि जो मिल जाए दकोस लो, सॉरी पी लीजिए, एंड टी। यहाँ पे कभी कभी हाथ नहीं चलता है। देखिए अगर मैंने कॉफी को ले लिया बच्चों सी सिंबल, टी को ले लिया हमने टी सिंबल, तो इसमें क्या हो गया, दोनों है सारे लोग हैं इसमें, तो सी यूनियन टी। और ये दोनों के लिए बोल रहा है, कॉफी एंड टी बोथ की बात आ रही है, तो बोथ के लिए क्या होता है, पीपल इन हुज लाइक कॉफी इंटरसेक्शन टी। ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, कॉफी एज वेल एज लाइक टी इक्वल टू लाइक कॉफी प्लस लाइक टी माइनस कॉफी एंड टी, दोनों ही बोथ, ठीक है ना। यहाँ पे है दोनों में से कोई भी चलेगा, सब चलेगा, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, दोनों कंपलसरी है। तो देखिए टोटल 70 हो गया, सी में कितना है 37, टी में कितना है 52 माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। कौन सा क्वेश्चन है ये, 6 क्वेश्चन। देखिए 70 इक्वल टू, इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 89 माइनस सी इंटरसेक्शन टी। सी इंटरसेक्शन टी इस तरफ आ जाएगा बच्चों, प्लस का हो जाएगा 89 माइनस 70 कितना हो जाएगा 90। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा अलग है, इसे हम 8 के बाद कराएंगे क्योंकि फाइनली 80 क्वेश्चन है, सबसे इजी एक्सरसाइज है ये, 1.1 से लेकर 1.6 तक एक फॉर्मूला सारा काम करता है। बस ऐसी बात नहीं है, एग्जाम्पल्स थोड़े से टफ है, मिसलेनियस टफ है, लेकिन बच्चों वो यूट्यूब पे नहीं आएगा एग्जाम्पल, ये सब यहाँ पे सिर्फ आएगी आपकी प्योर एक्सरसाइज। बाकी सारी क्लासेस हमारी ऑनलाइन होंगी या फिर ऑफलाइन जो होती है। कहाँ पे थे हम, क्योंकि बेटा हम यहाँ पे सारा कुछ नहीं दे पाएंगे, कितना टाइम ही नहीं मिल पाता है। क्वेश्चन नंबर 7 अभी रोक रहे हैं, उसके बाद आ रहे हैं 8 पे। हाँ ये हाँ, लेकिन एक्सरसाइज सारी मिलेंगी आपको प्रॉपर वे में। इन कमेटी कम्युनिटी, कमेटी गलत बोल रहा हूँ, कम्युनिटी, ठीक है ना। 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, यानी कि फ्रेंच कितने लोग बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं बच्चों 50। उसके बाद स्पेनिश, स्पेनिश बोलते हैं, कहा गया 20। 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच, स्पेनिश और फ्रेंच कितने लोग 10। हाउ मेनी पीपल स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ टू लैंग्वेज, कम से कम वो लोग बताइए जो एक बोलते हो, कम से कम एक भी बोलते हो। इसका मीनिंग क्या हो गया, यूनियन, एस यूनियन टी, टी थोड़ी होगा,
अरे टी हट जा, एफ होगा, एस फॉर फ्रेंच, सॉरी एफ फॉर फ्रेंच, एस फॉर स्पेनिश। तो ये हो गया पीपल हु स्पीक फ्रेंच, पीपल हु स्पीक स्पेनिश, और इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, इसका मतलब हो गया दोनों। ये तो हमें फाइंड करना है। इसका मीनिंग हो गया एस इंटरसेक्शन एफ। अब आप लोग इधर क्यों नहीं लिख दिया, ये बच्चों अगर इधर लिख देते ना तो फिर लाइन हमारी कम शॉर्ट हो जाती और फिर में आ नहीं पाता। तो देखिए एस यूनियन एफ, तो क्या हो जाएगा, एस प्लस एफ प्लस माइनस एस इंटरसेक्शन एफ, और हमें क्या निकालना है, बोथ, यानी कि दोनों में से कुछ भी बोले। 50 प्लस 20 प्लस माइनस 10, तो ये कितना हो गया 70 माइनस 10। तो बच्चों देखिए कितना हो गया, ये 60, ये हो गया आंसर। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है और इसी क्वेश्चन को हम कहेंगे इंपॉर्टेंट वाली कैटेगरी की तरफ से कहा जाए। इन ए ग्रुप 65 पीपल, पीपल कितने हैं आपके पास 65, 40 लाइक क्रिकेट, क्रिकेट कितनों को पसंद है, कहा कि क्रिकेट 40 को। क्रिकेट के बाद 10 लाइक बोथ, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, और ये कितनों को पसंद है 10। हाउ मेनी पीपल लाइक, पहला चीज देखिए ध्यान से, ए में क्या लिखा है टेनिस ओनली, ये काफी मेन चीज है, टेनिस ओनली। दूसरे में क्या लिखा है टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, टेनिस ही होना चाहिए नॉट क्रिकेट, चलो नॉट क्रिकेट भी लिख ही देते हैं, लेकिन ये तो नॉट और ओनली मिल से गए हमारे, अब टेनिस से मिल रहा है। टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, यानी कि ऐसा इंसान जिसे सिर्फ टेनिस ही पसंद हो, ऐसा ना उसे टेनिस भी पसंद हो क्रिकेट भी पसंद हो, जो मिल जाए वो खेल ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे क्या बोला है, हाउ मेनी लाइक टेनिस, अब यहाँ पे सिर्फ टेनिस की बात है, तो टेनिस का मतलब क्या हो गया। देखिए इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस बताते हैं। पहले तो मैं आपसे कह रहा हूँ बच्चों, एक दो इंसान है, पहले डिफरेंस बता रहे हैं बेटा, एक छोटा एक बड़ा है, ठीक है। ये इंसान सिर्फ टेनिस को पसंद करता है, ठीक है, और ये क्रिकेट को पसंद नहीं करता, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, इस इंसान को टेनिस पसंद है, टेनिस पसंद है, इसका मतलब क्रिकेट हो भी सकती है नहीं भी हो, कोई फर्क ही नहीं। लॉजिक समझ रहे हो, टेनिस इसे पसंद है, क्रिकेट के बारे में हम कुछ कहेंगे, हो सकता है लाइक करे क्रिकेट को, हो सके लाइक ना करे क्रिकेट को, लेकिन इसका कंफर्म है कि टेनिस को तो लाइक करेगा और क्रिकेट को लाइक करेगा ही नहीं, इसका कंफर्म नहीं है। डिफरेंस आई हो क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। चलिए क्वेश्चंस के लिए मैं आपका ए पार्ट नहीं कर रहा, पहले मैं कर रहा हूं बच्चों आपका बी पार्ट। ध्यान से देखिएगा, इसमें है टेनिस, इसमें है क्रिकेट, ठीक है, यही तो था, स्टार्टिंग में ग्राफ बना के दिखा दिया था, वेन डायग्राम। और इसमें कौन से लोग हैं, टेनिस इंटरसेक्शन क्रिकेट, दोनों वाले, और पूरे को ले लिया जाए तो टेनिस यूनियन क्रिकेट है। लेकिन हम बात करेंगे अभी पहले फर्स्ट क्वेश्चन, सॉरी सेकंड की, बी पार्ट की। देखिए जी, ये हो जाएगा बच्चों सी क्रिकेट यूनियन टी फॉर टेनिस, ये हो जाएगा क्रिकेट, ये हो जाएगा बोथ कहा है इसने, तो सी इंटरसेक्शन टी। अब हमें क्या निकालना है, पहले हम निकालेंगे टेनिस किसको पसंद है, तो सी यूनियन टी इक्वल टू whose player like cricket plus who like tennis and who like both cricket as well as tennis, भी कंफर्म है। अब देखिए ये हमें दे रखे हैं 65, क्रिकेट हमें दे रखी है 40, टेनिस हमें निकालना है, माइनस बोथ कितने लोगों को है 10 को। तो एक चीज बताइए कितना हो गया, ये 30 हो गया, प्लस एन टी, ये कितना हो गया 65। तो कितना आंसर आ गया 35 हु लाइक टेनिस, 35 हु लाइक टेनिस, ध्यान से समझना 35 हु लाइक टेनिस। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं,
ये सी था। तो क्रिकेट कितनों को पसंद था? भूल गया मैं तो। क्रिकेट पसंद था बच्चों 40 को। ठीक है, अब इसके बाद देखिए टेनिस कितने लोगों को पसंद है? अभी हमने निकाला था 35। लेकिन बी पार्ट यानी कि ए पार्ट क्या कह रहा था आपसे? ए पार्ट कह रहा था ओनली टेनिस नॉट क्रिकेट, जिसको सिर्फ और सिर्फ टेनिस पसंद हो, क्रिकेट पसंद ही ना हो। ठीक है, तो देखिए ये कौन सा पोर्शन होगा? इस पोर्शन को मैं ड्रॉ कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना बच्चों। इस वाले पोर्शन में तो क्रिकेट भी आ रहा है, इस वाले पोर्शन में टेनिस आ रहा है, तो मुझे तो सिर्फ और सिर्फ टेनिस चाहिए ना। ध्यान से देखना, ये कौन से लोग होंगे जिनको सिर्फ और सिर्फ टेनिस पसंद होगी, जिसको मैं सैडेड कर रहा हूं। ठीक है ना। और ये जो बीच वाला पोर्शन है, जो कॉमन पोर्शन है, इसमें क्या है? इसमें तो टेनिस और क्रिकेट दोनों है, और इधर वाले पोर्शन में सिर्फ क्रिकेट है, लेकिन हमें चाहिए टेनिस ओनली। तो जरा बहुत ही ध्यान से देखने की कोशिश करो। तो मैं आपसे कहूं ये क्या है? पूरा टेनिस है ना, टेनिस लिख दिया। माइनस ये वाला पोर्शन क्या है? कॉमन पोर्शन है ना। तो कॉमन पोर्शन का मतलब क्या है? सी इंटरसेक्शन टी। तो बताओ बचेगा कौन सा? टेनिस वाला बचेगा। टी कितना निकला है? टेनिस लाइक 35 और बोथ लाइक कितने हैं? 10। तो बताइए आंसर क्या हो गया? 25। इसी के साथ बच्चों हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, क्योंकि एक तो हमने ऑलरेडी पहले आपको कराई दिया। तो इसी के साथ बच्चों अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। ठीक है ना, क्योंकि ये काफी मेन है, और आने वाले चैप्टर्स के भी लेक्चर्स आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे धीरे धीरे करके। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों, गुड बाय, एंजॉय करिए बेटा।